हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1 to 5। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ जो मिसिंग है वो हमें क्या करनी है, निकालनी है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में जो फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा वो होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ए एन हमारे पास मिसिंग है, हम क्या निकालेंगे, ए एन इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या आएगा हमारे पास 7 सेम एज इट इज़ प्लस 8 माइनस 1 कितना हुआ 7 इंटू डी हमारे पास क्या दे रखा है 3 दिया हुआ, भी नोट करेंगे। ए एन इक्वल टू 7 प्लस जो डी है हमारे पास वो क्या है यहाँ पर 3 है, 7 3 ज़ा 21। तो ए एन इक्वल टू 21 प्लस 7 कितना आएगा हमारे पास 28। तो जो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 28, हम यहाँ नोट कर देंगे। सेकेंड पार्ट में फॉर्मूला फिर वही ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास ए एन यहाँ पे कितना है 0 गिवन है, कितना है 0। उसके बाद ए कितना है हमारे पास यहाँ पर -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, डी यहाँ पे हमें गिवन नहीं है तो एज इट इज़ लिख लेंगे हम यहाँ पे इसे। उसके बाद यहाँ से जो माइनस का 18 था इधर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 18 इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे 18 बाय में 9 इक्वल टू डी, इसे कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 2। तो डी कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 2। करें थर्ड पार्ट फॉर्मूला सेम वही ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन गिवन है हमारे पास -5 इक्वल टू ए हमारे पास गिवन नहीं है तो एज इट इज़ ए आ जाएगा बस यहाँ पर। फिर प्लस में एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास -3। -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 17 इंटू -3। तो -5 इक्वल टू ए माइनस 17 3 ज़ा 51 प्लस माइनस का 51। तो यहाँ से 51 माइनस ये 5 इक्वल टू ए। अब 51 में से -5 माइनस करेंगे हम कितना आएगा हमारे पास 46 इक्वल टू ए। जो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 46 है। यहाँ पे सेकंड में डी हमारा कितना आया था 2 और 46 कितना आया हमारे पास यहाँ पर ए आया थर्ड पार्ट में। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट हमारे पास फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमारे पास देखेंगे ए एन वैल्यू दी हुई है 3.6 इक्वल टू ए कितना है हमारे पास -18.9 और उसके बाद प्लस एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, एन हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक है, एन -1 इंटू डी कितना है हमारे पास यहाँ पर 2.5। तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू 2.5 एन। कैसे 2.5 को एन से मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 एन आ गया माइनस 2.5 वन ज़ा 2.5। आगे आएगा हमारे पास यहाँ पे 3.6 और 18.9 हमारे पास 22.5 प्लस 2.5 इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 2.5 एन लास्ट में। यहाँ पर आएगा 25 कैसे 2.5 और 22.5 कितना हो गया 25 इक्वल टू 2.5 एन।
तो यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल टू n। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी 10। तो यहाँ n हमारे पास कितना आया फोर्थ पार्ट में 10। अब हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ पार्ट फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास गिवन है नहीं, ए एन हमारे पास गिवन नहीं है। इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 3.5 प्लस एन 105। एन कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3.5 प्लस 104। यहाँ पे कितना आ गया 0 था डी हमारे पास, तो मल्टीप्लाई 0। यहाँ पे फिर 3.5 हमारे पास क्या आएगा 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0। तो ए एन यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3.5। कितना आया 3.5। अगर हम 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0, तो बचा कितना 3.5। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 एपीज दी गई हैं, एक ये रही और एक ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये सेकंड पार्ट है। इसमें जो हमारे पास एपी गिवन है वो क्या है 10, 7, 4 सो ऑन। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको 30 टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी, 30th टर्म। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं 97, 77, -77 और -87। आपको चेक करना है कि इसकी 30th टर्म इनमें से कौन सी टर्म है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो लिख लेते हैं सबसे पहले। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले देख लेंगे हमारे पास ए जो कि हमारी फर्स्ट टर्म ए क्या है यहाँ पर 10। डी हमारे पास डी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कितना है, कैसे आएगा। सेकंड टर्म हमारी 7 माइनस 10। 7 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो डी आएगा वो कितना आएगा -3। और जो हमारे पास एन है, एन मीन्स nth टर्म, मतलब जो 30th टर्म जो हमें फाइंड करनी है वो क्या हमारा 30 है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़ हमारी ए एन हमें निकालना है, मतलब कि A30 हमें फाइंड करना है। A30 इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे A30 की वैल्यू A हमारे पास कितना है 10 प्लस n कितना है हमारे पास 30 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास -3। 10 सेम एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3 जो कि हमारे पास डी है। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 10 सेम आ गया। अब 29 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस का 87 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 10 माइनस 87 -87 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -77। तो A30 हमारे पास क्या आया है -77। तो इसमें से हमारा जो सी ऑप्शन है हम लिखेंगे सी ऑप्शन इज राइट। जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या है राइट है हमारे पास। जो A30 टर्म है इस सीरीज़ की, इस AP की, वो क्या है हमारे पास -77। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेकंड पार्ट में जो हमारे पास AP है वो क्या है -3 -1/2, फिर उसके बाद 2 और सो ऑन। यहाँ पे भी A हमारे पास क्या आएगा -3 और हमारे पास D जो कॉमन डिफरेंस है इसका वो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे -1/2 माइनस करेंगे -3। ये हमारी सेकंड टर्म है और फर्स्ट टर्म इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारा 3 है वो क्या हो गया प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब हम करेंगे 3 माइनस 1/2 जो सेकंड टर्म है इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास 5/2
जो हमारे पास डी है वो कितना है 5/2 है, और जो एन है हमारे पास, एन कितना है हमारे पास, एन कितना है हमारे पास यहाँ पर 11, क्या है एन हमारे पास यहाँ पर 11। यहाँ पे हमारे पास 11th टर्म हमें निकालनी है, ठीक है जी। तो इसलिए एन क्या हो गया हमारा 11 हो गया। स्टार्ट करते हैं। A11 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A11 इक्वल टू A हमारे पास कितना है -3 प्लस N कितना है हमारे पास 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10। D कितना है हमारे पास यहाँ पे 5/2। A11 इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से कट जाएगा ये 5 पे। अब हमारे पास क्या आएगा -3 प्लस 5 5 से 25। जो A11 हमारे पास क्या आया -3 प्लस 25, उसके बाद 25 माइनस 3 कितना आ गया ये हमारे पास 22। तो जो A11 हमारे पास है वो कितना है 22। यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं A 28, B 22। तो जो हमारा B ऑप्शन है यहाँ पर, B ऑप्शन इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मिसिंग टर्म्स ऑफ AP। आपके पास AP दी हुई है और आपको क्या करना है, इसकी मिसिंग टर्म निकालनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास A क्या है, फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, A3 मतलब जो हमारी थर्ड टर्म है वो क्या है हमारे पास 26। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN हमारे पास क्या है यहाँ पे A26 इक्वल टू A हमारे पास कितना है 2 प्लस N क्या है हमारे पास 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 26 माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 इंटू डी। 26 माइनस 2 कितना हुआ 24 इक्वल टू 2D। और यहाँ पे हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू D। तो हमारे पास यहाँ पर D की वैल्यू क्या आएगी 24 डिवाइडेड बाय 2, जो कि क्या है हमारे पास 12। तो यहाँ D कितना है हमारे पास 12 है। और हमें निकालना क्या है हमारे पास A2, क्या निकालनी है A2 क्या होती है हमारे पास A प्लस D, जो कि फर्स्ट टर्म है उसमें अगर हम डिफरेंस प्लस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे A2 आ जाएगी। A2 इक्वल टू A कितना है हमारे पास 2 प्लस T कितना है 12। तो ये कितना हो गया हमारे पास 14। तो जो हमारी A3 जो टर्म है वो हमारी क्या है, सॉरी A2 जो हमारे पास टर्म है वो क्या हमारी 14 है। तो यहाँ लिख देंगे हम A2 हमारे पास कितना आया। सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो AP गिवन है वो क्या है हमारे पास -13-3। तो हमारे पास यहाँ पे जो A है वो फाइंड करनी है हमें। उसके बाद A2 जो हमारे पास टर्म है यहाँ पर A2 कितना है हमारे पास 13 गिवन है। उसके बाद A4 जो कि हमारे पास कितना है 3 है। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे A2 के लिए लिख रहे हैं फॉर्मूला ये हमारे पास AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमारे पास यहाँ क्या आएगा। अब AN की जगह हम क्या रख देंगे A2 इक्वल टू A प्लस A हमारे पास है नहीं तो सेम A प्लस N कितना है हमारे पास यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू डी। अब जो A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 13 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 डी। A प्लस कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, तो उसके बाद 13 इक्वल टू A प्लस T इंटू 1 डी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 13 माइनस डी, यहाँ पे डी प्लस में तो यहाँ माइनस हो जाएगा इक्वल टू
ए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मीन्स ए की जो वैल्यू है वो 13 माइनस डी है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है क्या, A4। कितना गिवन है हमारे पास, A4। जो A4 की वैल्यू है वो क्या है, 3। यहाँ पे हम A4 के लिए निकालेंगे यहाँ पर वैल्यू A4 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जो A4 है उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वल टू A प्लस N कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 4 माइनस 1 इंटू डी। अब नेक्स्ट 3 इक्वल टू जो A है हमारे पास यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, हमने जो ये निकाली अभी इक्वेशन में, A क्या आएगा यहाँ पे 13 माइनस डी। क्या वैल्यू है हमारे पास 13 माइनस डी। इसे अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। प्लस में क्या आएगा हमारे पास 4 माइनस 1 कितना आया 3D इंटू डी करेंगे 3D आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब 3 माइनस 13 माइनस में आ जाएगा इक्वल टू प्लस का है हमारे पास 3D माइनस डी। अब 13 में से 3 माइनस करेंगे माइनस 10 इक्वल टू 3D में से D गया 2D। अब माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू D, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे -5। जो D की वैल्यू वो क्या हमारे पास -5। अब हमें क्या करना है, AP जो हमारे पास है इसकी टर्म्स निकालनी है हमारे पास। यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम निकालेंगे A क्या है हमारे पास, जो A टर्म निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, A इक्वल टू A2 माइनस डी। अगर जो A2 टर्म है उसमें से हम D माइनस कर देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। A2 हमारे पास कितना है 13 माइनस D कितना है हमारा -5। तो माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 5 इक्वल टू 18। तो जो हमारी A है फर्स्ट टर्म है वो कितनी है हमारी 18 है। अब हमें निकालना है A3 कैसे निकलेगी, जो A2 अगर इसमें D प्लस कर देंगे A2 प्लस D। यहाँ पे A2 क्या है हमारे पास 13 प्लस -5। अब देखिए यहाँ पे 13 प्लस माइनस 13 माइनस 5 कितना आएगा यहाँ पर 8। जो हमारी A3 है वो कितनी है हमारे पास 8, यहाँ लिख देंगे 8। तो फर्स्ट टर्म 18, सेकंड 13, फिर थर्ड 8, फोर्थ 3। तो ये हमारे थर्ड पार्ट में हमारे पास AP गिवन है 5। सेकंड टर्म हमारे पास हमें फाइंड करनी है, थर्ड भी फाइंड करनी है और फोर्थ टर्म है। इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, सेकंड है 9 1/2। इसे सिंपल करेंगे फ्रैक्शन में 19/2। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम यहाँ पर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस N क्या है यहाँ पर 4 माइनस 1D। तो A4 इक्वल टू 5 प्लस 3D। तो A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है 19/2। तो 19/2 यहाँ प्लस है 5 तो यहाँ -5 इक्वल टू 3D। फिर 19 माइनस 10, ये अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा D की वैल्यू 3/2। अब हमारे पास D की वैल्यू निकल चुकी है तो हम क्या करेंगे सेकेंड टर्म निकालेंगे जो कि हमारे पास A2 कैसे निकलता है A प्लस D। तो A क्या हमारे पास 5 और D है 3/2। इसको प्लस करेंगे हमारे पास तो वैल्यू आएगी 13/2। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे 6 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास A3 A2 प्लस D। A2 हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 13/2 प्लस करेंगे इसमें 3/2 जो कि वैल्यू क्या हमारी D की है तो आएगा 16/2। इसे कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा D। तो यहाँ पे सेकंड टर्म है हमारे पास 6 1/2, थर्ड टर्म है 8। फोर्थ पार्ट है हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है इसमें -4 और इसकी जो है सिक्स्थ टर्म हमें गिवन है क्या है 6। तो इसमें सबसे पहले A जो है हमारे पास -4 और A6 कितना है हमारे पास 6 दे रखा है। फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN यहाँ पे हमारे पास क्या है A6
इक्वल टू ए कितना है हमारे पास यहाँ पर -4 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 6 - 1 इंटू डी। A6 की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू -4 प्लस 5D। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 6 + 4 इक्वल टू 5D। 6 + 4 कितना हो गया 10 इक्वल टू 5D। 10/5 इक्वल टू D। सोल्व करेंगे हमारे पास D की वैल्यू क्या आ गई 2। तो D के हमारे पास यहाँ पे 2। अब हम क्या करेंगे सेकंड टर्म निकालेंगे A2 कैसे निकलता है A के अंदर हम क्या करेंगे D प्लस कर देंगे A प्लस D। A क्या है हमारे पास -4 प्लस D की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो ये आ जाएगा सोल्व करके प्लस माइनस -4 - 2 तो कितना आएगा हमारे पास 2 जो कि माइनस का 2। अब हम निकालेंगे A3 कैसे आएगा A2 प्लस D। A2 क्या है हमारे पास यहाँ पर -2 अभी निकाला है हमने -2 प्लस 2 सोल्व करेंगे प्लस माइनस क्या आ गया हमारे पास 0। A3 कितना है 0 तो A4 की वैल्यू A3 प्लस 2। A3 हमारे पास 0 प्लस 2 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 2। अब A4 हमारे पास आ चुका है 2। अब हम निकालेंगे A5 क्या आएगा A4 प्लस 2। A4 कितना है हमारे पास 2 प्लस 2 आंसर आया 4। तो हमारे पास यहाँ पे A5 की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमारे पास सीरीज़ आ चुकी है AP की -4 -2 0 2 4 और 6। पार्ट 5 पार्ट में हमारे पास जो AP गिवन है फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन नहीं है, सेकंड है 38, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म और फिर लास्ट हमारे पास सिक्स टर्म क्या है -22। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारी टर्म्स क्या करनी है फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ A क्या है गिवन नहीं है तो A2 हमारे पास कितना है 38। A2 कितना है हमारे पास 38। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला A2 के लिए AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN यहाँ कितना है हमारे पास A2 इक्वल टू A की जगह क्या आएगा हमारे पास गिवन ही नहीं है प्लस N कितना है हमारे पास 2 - 1 इंटू D। A2 क्या है हमारे पास वैल्यू 38 इक्वल टू A प्लस 2 - 1 इंटू D सिर्फ हमारे पास D आ जाएगा यहाँ पे 38 माइनस D इक्वल टू A। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 38 माइनस D। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या गिवन है A6 जो कि कितना है -22। अब हम A6 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमारे पास कितना है यहाँ पर A6 AN की जगह A6 आ जाएगा। A हमारे पास नहीं गिवन है प्लस में N कितना है हमारे पास 6 - 1 इंटू D। A6 इक्वल टू A प्लस 5D। A प्लस कितना आ गया हमारे पास 5D। अब A6 की जगह क्या है -22 इक्वल टू A प्लस 5D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 38 माइनस D प्लस 5D -28 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 38 है -22 अब -38 फिर उसके बाद प्लस 5D माइनस D। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन क्या आएगा हमारे पास लेकिन माइनस का ही आएगा प्लस करेंगे तो आगे हमारे पास 60 इक्वल टू 5D माइनस D कितना आ गया 4D। तो यहाँ पे हमारे पास 60/4 इक्वल टू 15 जो कि हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई D की।
ये हमारे पास -15 आ गई डी की वैल्यू। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, ए निकालना है। ए क्या हमारे पास, जो A2 हमें गिवन है उसमें से माइनस कर देंगे डी। A2 हमारे पास है 38, माइनस करना है हमें माइनस डी कितना है हमारा -15। तो क्या आएगा 38 माइनस माइनस प्लस 15, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 53। तो ए कितना आया हमारे पास यहाँ पे 53। अब हमें निकालनी है A3 कैसे निकलेगी, A2 प्लस डी, बिल्कुल इजी है। A2 क्या है हमारे पास 38, ध्यान से देखिए 38 प्लस करना है हमें डी क्या है हमारा -15। अब प्लस माइनस माइनस 38 -15, 38 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 23। अब हम निकालना है A4, जो कि A4 क्या आएगा A3 प्लस डी, जो A3 है, A3 हमारे पास कितना आया 23। अब 23 प्लस में -15, अब 23 प्लस माइनस क्या जाएगा -15, 23 में से 15 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8। अब उसके बाद बचा हमारे पास A5 कैसे आएगा A4 प्लस डी, जो कि A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8। A4 कितना है 8 प्लस -15। अब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस तो 15 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7। तो हमारे पास जो एपी की सीरीज़ आई है वो है 53, 38, 23, 8, -7, -22। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 सो ऑन इज 78 टर्म। हमें बताना है कि जो 78 है वो इस एपी का कौन सा नंबर ऑफ टर्म है। स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास क्या गिवन है 3 और डी जो कि है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो स्टार्ट करते हैं। हमने बोले लेट 78 इज nth टर्म, हमने क्या लेट कर लिया कि जो 78 है वो क्या है nth टर्म, मीन्स की लास्ट टर्म है एपी की। ठीक है जी, तो हमारे पास an कितना है यहाँ पे हमारे पास 78। शुरू करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है हमारे पास 78 इक्वल टू a है हमारे पास 3 प्लस n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है n माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास 5। 78 यहाँ 3 प्लस था -3 इक्वल टू 5n माइनस 5। अब जो 78 माइनस 3 कितना है हमारे पास 75, इधर से 5 माइनस में तो प्लस 5 इक्वल टू 5n। 75 प्लस 5 कितना हो गया 80 इक्वल टू 5n, और यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू n। 80 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा हमारे पास 16 इक्वल टू n। जो हमारे पास n है वो क्या है 16। तो हम क्या लिखेंगे 78 इज 16th टर्म ऑफ द गिवन एपी। जो 78 है वो क्या है हमारा 16th नंबर ऑफ टर्म है। 5 आपके पास एपी दे रखी है 7, 13, 19 सोन लास्ट 205। तो वो हमें क्या कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, कि इस एपी में टोटल जो टर्म्स हैं वो कितनी हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए कितना है यहाँ पर 5, और जो डी है हमारे पास वो कितना है सेकंड टर्म माइनस
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पर 7 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, टर्म हमारी फर्स्ट 7। तो 13 माइनस 7 कितना हो गया हमारे पास 6। जो n है नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है, और जो an है लास्ट टर्म है इस AP की, वो कितनी है 205। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो an है, an हमारा कितना है 205, जो लास्ट टर्म है, इक्वल टू a है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारा 6। तो 205 माइनस 7 इक्वल टू 6n माइनस 6। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 198, इधर से क्या आ गया हमारे पास 6n माइनस 6। अब 198 प्लस 6 इक्वल टू 6n। 198 अगर हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 204 इक्वल टू 6n। तो 204 इधर से मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास n। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी n की 34। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज, कितनी टर्म्स है हमारे पास 34 टर्म्स। सेकेंड पार्ट में हमारे पास AP गिवन है 18, 15, 1/2, 13 माइनस 47। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट A कितना गिवन है यहाँ पर 18, और D हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर सेकेंड टर्म हमारे पास है 15 1/2। तो हम इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा, इसे सॉल्व करेंगे 15 2 ज़ा 30 और 131 बाय में 2 माइनस 18। सोल्व करेंगे, हमें इसे सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा LCM। तो यहाँ आया 31 माइनस 36। अगर इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा 31 माइनस 36, तो माइनस 5/2। अब हमारे पास D आ चुका है, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम an। और यहाँ पे हमारे पास जो an टर्म है वो हमारी क्या है -47, लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस AP में, हमें फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास क्या है यहाँ पे -47 इक्वल टू a है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू -5/2। यहाँ पे आएगा -47 माइनस 18 इक्वल टू में क्या आएगा 5n। अगर हम इसे क्या कर रहे हैं n-1 से किसे करेंगे मल्टीप्लाई करना है हमें 5/2 को। यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास माइनस का 65 और ये जो 5/2 है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर ये क्या हो जाएगा हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ से -2 बाई में, सॉरी यहाँ हमने माइनस नहीं लगाया, -2 बाई में 5, और यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो 5 अगर हम इसे कट करेंगे यहाँ पे 65 को, तो हमारे पास यहाँ आएगा 13 5 या 65। तो हमारे पास क्या आ गया 13 इंटू 2 और इधर हमारे पास क्या है यहाँ पे n-1 तो 13 - 2 कितना होगा 26 इक्वल टू n-1। 26 माइनस है यहाँ प्लस 1 इक्वल टू n। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 27।
तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है 27 टर्म।